आपका स्वागत है। और हम प्रकाशित वाक्य का जो है क्रमानुसार अध्ययन कर रहे हैं। और दोस्तों, ये हमारा 5वां अपडेट है पिछले 25 सालों में। जो है हम लगातार कोशिश करते रहते हैं कि जो परिवर्तन समय के हिसाब से आए हैं वो परमेश्वर के वचन के अनुसार कैसे हैं और परमेश्वर अपने लोगों से क्या कहना चाहता है। पुराने वर्जन भी जो है आप YouTube पे देख सकते हैं, और ये नए वर्जन जिसमें काफी मेहनत है दोस्तों, ईमानदारी और सच्चाई के साथ में आत्मा के द्वारा ये चाहते हैं कि आप तक ये बात पहुंचे। आप सतर्क रहें, आप तैयार रहें कि हम सब एक दूसरे को जो है स्वर्ग में भी देखने पाए। और आज के कलीसिया के लिए एक महत्वपूर्ण जो है जिसके द्वारा प्रभु हम सब से बातें करते हैं वो है लौदीकिया की कलीसिया। लौदीकिया की कलीसिया का वर्णन जो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3रा अध्याय पद 14 से 22 तक का हिस्सा है। सो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो अमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर। तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम रखता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। लौदीकिया एक ऐसा शहर था, यहाँ डॉक्टरी भी थी आंखों के लिए, यहाँ पानी के कैनाल थे, और यहाँ पर जो है कपड़ों का व्यापार काफी होता था। इसीलिए इनको घमंड था इस बात के लिए। और प्रभु बोलते हैं कि ये संसारिक बातें नहीं, ऐसा सुरमा मैं से ले जिसको आंखों में लगाने से दिखे, ऐसे कपड़े पहन जो मैं तुझे दूंगा जिससे तुझे अपना नंगापन न दिखे, और ऐसे पानी ले। सो दोस्तों, ये लौदीकिया की कलीसिया, जैसा मैंने बताया कि ये शहर वाला शहर था जो है वो जहां पर जो है व्यवस्था थी पानी की, दूसरा कपड़ों का व्यापार था, और तीसरा यहाँ डॉक्टरी के आंखों के इलाज होते थे। सो प्रभु जो है इस कलीसिया को बोलते हैं, इस चर्च को बोलते हैं, और वो ये कि ऐसी चीजें मुझसे मोल ले, ऐसी चीजें मुझसे मोल ले। और जो है लौदीकिया का जो चर्च है वो 3 बातों के लिए, जैसे मैंने बताया, फेमस था। 3 बातों के लिए फेमस था। और जो है
वो लौदीकिया आज का जो तुर्की में पाया जाता है। और जैसा मैंने कहा कि यहाँ वाटर सिस्टम, दूसरा कपड़ों का व्यापार और तीसरा मेडिकल के सुविधाएं, आज का ये नष्ट हुआ हुआ, लेकिन अवशेष भी इसके आज पाए जाते हैं। सो लोग देखने जाते हैं लौदीकिया के इस कलीसिया को, जिसके अवशेष आज भी तुर्की के देश में जो है। और यहाँ का ये वाटर सिस्टम और जो है जैसा मैंने बताया मेडिकल का, आंखों का इलाज और जो है वस्त्रों का व्यापार। और प्रभु जो है आत्मिकता के से जोड़ करके इनसे बातें करते हैं, और वो ये हैं। प्रभु कहते हैं कि जो अमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण, 4 चीज प्रभु अपने बारे में बोलते हैं। जो अमीन, विश्वास योग्य और सच्चा साक्षी और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण। परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण आदम और हवा नहीं, प्रभु यीशु मसीह जो अमीन है, जो विश्वास योग्य और सच्चा है, वह कहता है ये 4 चीजें प्रभु अपने बारे में बोलते हैं कि लौदीकिया की कलीसिया के दूत को लिख, जो अमीन, विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और पृथ्वी की सृष्टि का मूल कारण है। पृथ्वी की सृष्टि का मूल कारण है। ये पृथ्वी की सृष्टि का मूल कारण प्रभु यीशु मसीह जो है। और जैसा मैंने बताया कि लौदीकिया का ये पूरा जो अवशेष है वो आज भी पाए जाते हैं। लूकवर्म चर्च, गुनगुना चर्च, दोहरी जिंदगी वाला चर्च, 2 नावों में पांव रख करके चलने वाला चर्च, ये लौदीकिया की कलीसिया जो परमेश्वर चाहता है कि चेंज हो। परमेश्वर इनसे बातें करता है और परमेश्वर कहता है कि तेरे कामों को जानता हूं, तू ना तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। मैं जानता हूं तेरे कामों को, तू गुनगुना है, तू ठंडा न गर्म है। तेरा फार्मूला शायद ये है कि परमेश्वर को खुश रखो और शैतान को नाराज मत रखो। सारी दुनिया ने इस फार्मूले को अपना लिया है। परमेश्वर को खुश रखो, शैतान को नाराज मत रखो। दोनों नाव में पांव रख करके चलते चल, ठंडा ना गरम। और प्रभु जो बोलते हैं कि तू न ठंडा है न गरम, तू न ठंडा है। एक को चुन ले। यदि तू गुनगुना रहेगा तो भी मैं उगल दूंगा, और यदि तू मेरे पास आएगा तो बचा रहेगा। यदि तू अपोजिशन में जाएगा और गुनगुना रहेगा तो भी मैं अपने मुंह से तुझे उगल दूंगा। ये एक प्रकार का पाप है
एक प्रकार का पाप है कि शैतान को नाराज मत रखो और परमेश्वर को खुश रखो। ये भी एक प्रकार का पाप, और परमेश्वर बोलता है मैं तुझे उगल दूंगा, मैं तुझे नकार दूंगा और कह दूंगा कि तू कौन है। अंत में ये कह दूंगा मैं तुझे नहीं जानता, मैं तुझे नहीं जानता। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू न ठंडा है न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर, तू ठंडा है न गर्म, गुनगुना है, दोहरा जीवन, दोहरा जीवन। और प्रभु ने चाहता कि हम दोहरा जीवन जिए, दोनों प्रकार का जीवन जिए। प्रभु चाहता है कि या तो शैतान को चुने या प्रभु को चुने, बीच वाला कोई हिस्सा नहीं है। और कोई बीच वाले हिस्से पर आता है तो प्रभु बोलता है कि मैं उसे उगल दूंगा। चुन लो, इसलिए चुनो, नहीं तो मैं तुझे अपने मुंह से उगल दूंगा, मैं तुझे अपने मुंह से उगल दूंगा। और गुनगुनापन, जैसे हमने देखा कि ठंडा नहीं न गरम, गुनगुना, मिलावटी जीवन, समझौते वाला जीवन। और ये प्रभु को पसंद नहीं, ये ऐसी कलीसिया पसंद नहीं, ऐसा परिवार पसंद नहीं, ऐसे व्यक्ति पसंद नहीं। सो प्रभु बोलता है कि मैं अपने मुंह से उसे उगलने पर हूं, मैं अपने मुंह से उसे उगलने पर हूं, मैं अपने मुंह से उसे उगल दूंगा। ऐसी कलीसिया को, ऐसे परिवार को, ऐसे व्यक्ति को अपने मुंह से उगल दूंगा। इसलिए सावधान रहो कैसा जीवन जीते हो, सावधान रहो कि कैसा जीवन जीते हो। ना तो तू ठंडा न गरम, वरन गुनगुना है, गुनगुना है। मैं अपने मुंह से तुझे उगलने पर हूं, मैं अपने मुंह से तुझे उगलने पर हूं। तो प्रभु चाहता है कि हम सचेत रहें, हम सचेत रहें। या तो प्रभु को स्वीकार करें या प्रभु का इनकार करें, लेकिन बीच में कोई रास्ता नहीं। और प्रभु बोलता है मैं उसे मुंह से उगल दूंगा, मैं उसे मुंह से उगल दूंगा। सो कौन जो है मुंह से उगल दिए जाएंगे? ये ठंडा जीवन, गुनगुना जीवन बाइबल इस बारे में बताती है। ये गुनगुने जीवन वाले लोग, और बाइबल एक जगह में नहीं बहुत सारी जगह बताती है ये गुनगुना जीवन, न ठंडा न गरम, वरन गुनगुना जीवन। और प्रभु ये बोलते, और तू कहता है कि मैं धनी और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। 5 चीजें प्रभु ने कही। तू बोलता है ना कि पॉजिटिव चीज तेरे लिए कि मैं धनी हूं, मैं धनवान हो गया हूं, मैं धनी हूं, मैं धनवान हो गया हूं। और ये 5 चीजें प्रभु ने कही। तू नहीं जानता कि तू अभागा है, तुच्छ है, कंगाल है, अंधा है और नंगा है। ये 5 चीजें, ये 5 चीजें तुझ में पाई जाती है। ये तेरे वचन को चोर है, लेकिन वास्तविकता इसके पीछे
कि ये है, तू अभागा है, तू तुच्छ है, तू कंगाल है, तू नंगा है और अंधा है। देखिए दुनिया आज किसके पीछे पड़ी पड़ी, मैं धनी हूं, मैं धनवान हो गया हूं, पैसे के पीछे दुनिया भाग रही है। हर व्यक्ति पैसे के पीछे, और इस पैसे के चक्कर में जो है अभागे हो गए, कंगाल हो गए हैं, नंगे हो गए, अंधे हो गए, तुच्छ हो गए। प्रभु बोलता है इस पैसे के चक्कर में जो है ये कलीसिया भी बर्बाद हुई, ये कलीसिया भी बर्बाद हुई, लौदीकिया की कलीसिया बर्बाद हुई। इसीलिए प्रभु बोलते मैं तुझे सम्मति देता हूं, आग से ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। 3 चीज प्रभु ने कही, 3 चीज प्रभु ने कही कि आग से ताया हुआ सोना मुझसे ले कि तू धनी हो जाए। नंबर 1, श्वेत वस्त्र मुझसे ले कि तुझे पहनकर अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। दूसरी चीज, और तीसरी चीज, आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। ये है परमेश्वर, ये है परमेश्वर। तुझे अपने आप पे भरोसा है, परमेश्वर बोलता है इससे ऊंचा जीवन, इससे ऊंचा सोच तू रख, इससे ऊंचा सोच तू रख, जो है मैं तुझे सोना दूंगा, मैं तुझे वस्त्र दूंगा, मैं तुझे आंख में लगाने के लिए सुरमा दूंगा, तुझे अपने जो है इस नंगेपन से, इस कंगालीपन से, इस अंधेपन से, इस बेगारी से और जो है अभागेपन से तुझे दूर कर। ये प्रभु बोलता है ये 3 चीज ले ले मुझसे, ये 3 चीज ले ले, सोना ले ले, वस्त्र ले ले और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले। प्रभु बोलता मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे दूंगा सोना, श्वेत वस्त्र और आंखों में लगाने के लिए मलहम, ऑइंटमेंट, वो ले ले। सो प्रभु बोलते हैं, और जिसको मैं बोलता हूं सब अंडरलाइन कर लो इस आयत को, जिन जिन से मैं प्रीति रखता हूं उन सब को, ऐसा नहीं लिखा कुछ को, ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। जिन जिन से मैं प्रीति रखता हूं सबको, सबको, सबको जो है उलाहना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। सबको ताड़ना और उलाहना देता हूं, इसलिए मन फिरा, मन फिरा और सरगर्म हो जा। इसलिए जो है मन फिरा और सरगर्म हो जा। प्रभु ये कहते हैं जिन जिन से मैं प्रीति रखता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं। दाऊद बोलता है तेरे सोटे से मुझे शांति मिलती है। प्रभु मार रहा है लेकिन उसमें मेरा भला है, उसमें मेरा भला है। जिन जिन से मैं प्रीति रखता हूं सबको उलाहना देता हूं, ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। बी जेलस एंड रिपेंट।
इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा और मन फिरा। प्रभु हम सब से चाहता है, हम सबको गलतियां करने पर जो है सोटे भी मारता है। जैसा मैंने कहा, दाऊद को जब सोटे मारे तो दाऊद ने कहा, तेरे लाठी से शांति मिलती है। भले शारीरिक कष्ट होता है, तकलीफ होती है, शारीरिक मानसिक तकलीफ होती है, संसारिक रीति से तकलीफ होती है, लेकिन आत्मिक रीति से प्रभु हमारा भला चाहता है। आत्मिक रीति से प्रभु हमारा भला चाहता है। प्रभु ऐसा प्रभु जिसके चरणों में आकर के हम अपने आप को समर्पित करें, उसके सोटे से शांति मिलती है, उसकी लाठी से शांति मिलती है। जिन जिन से प्रीति रखता हूं उन सबको ताड़ना देता हूं, उन सबको ताड़ना और उलाहना देता हूं। सो अपने कामों से मन फिरा, अपने कामों से मन फिरा और सरगर्म रिपेंटेंस रिपेंट करो। और 20वीं आयत में प्रभु बोलते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई मेरा शब्द सुन के द्वार खोलेगा, मैं उसके पास भीतर प्रवेश करूंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई मेरा शब्द सुन करके द्वार खोलेगा, मैं भीतर प्रवेश करके उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं भीतर उसके पास आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। और प्रभु बोलता है, मैं खटखटाता हूं, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। सो यदि आप प्रभु की आवाज सुनते हैं, प्रभु आपको जान पड़ता है, तो दोस्तों देर न करें। प्रभु बोलते हैं, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जो जय पाएगा उसे मैं अपने पिता के साथ सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर के उसके साथ सिंहासन पर बैठ गया। और प्रभु ये बोलते हैं, जो जय पाए उसे मैं सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसा मैंने भी जय प्राप्त करी और अपने पिता के साथ सिंहासन पर बैठ गया हूं, वैसे उसे भी बिठाऊंगा। जो जय पाए उसे ऐसे सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी अपने पिता के साथ सिंहासन पर बैठ गया। जो जय पाए। तो दोस्तों, परमेश्वर बार बार हमसे कहता है कि हम परमेश्वर के वचन को रिस्पॉन्ड करें,
परमेश्वर को रिस्पॉन्ड करें, सुन करके जाने न दें, देख करके प्रभु के चरणों में आए, प्रभु के चरणों में आए, जो जय पाए, जो जय पाए। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रभु अपने वचनों पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए। आप जो अपने वचन के और अपनी प्रतिज्ञाओं के धनी परमेश्वर हैं। आपने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे तो टल जाएंगे, लेकिन मेरी कही हुई बात की एक बिंदु या एक मात्रा बिना पूरा हुए नहीं टलेगी। धन्यवाद प्रभु अपनी बातों को हमें सिखाने के लिए। सारा मान सम्मान गौरव प्रभु आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगे। יברכך יהוה וישמרך, יאר יהוה ויחונך, יישא יהוה פניו אליך ויעשם לך shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.